हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज देखेंगे, यानी यूज क्या है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। तो जो पहला यूज है वो यह है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है जनरली वाइडर एरिया को, यानी बहुत बड़ी एरिया को कवर करने के लिए। यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम बहुत बड़ी एरिया को देख सकते हैं। तो इससे हमको आइडिया लग गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जा रहा है। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला यूज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, जैसे बस मान लीजिए, वैन है, आपके ट्रक्स है, उसमें जो साइड वाला मिरर लगा होता है, उस वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। और उस कॉन्वेक्स मिरर में पीछे के जो वाइडर एरिया है उसमें दिखाई देता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं हम कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो छोटा बनाता है। तो जब छोटा इमेज बनाएगा तो उसमें बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्हीकल्स है उसमें जो साइड वाला मिरर होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर में वाइडर एरिया कवर हो जाता है। यानी कि जैसे आपका मिरर की साइज इतनी छोटी है तो उसमें बहुत ज्यादा एरिया आपको दिखाई देगा। यानी मान लीजिए आपके साइड में मिरर लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही होंगी पूरी की पूरी उसमें आपको दिखाई देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो एक्सीडेंट होता है, ये सारी चीजों से आप बच जाते हैं, आप सेफ रहते हैं। आइए हम आपको फोटो में दिखाते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, हम आपको मोबाइल में दिखा रहे हैं बिल्कुल पास से लाके। तो देखिए, ये जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है जो कि व्हीकल्स में साइड में लगा होता है, तो इस मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर में देखिए बहुत सारी पीछे गाड़ियां आ रही हैं, पूरा क्लियर दिखाई दे रही है। यानी कॉन्वेक्स मिरर में बहुत वाइडर रेंज वाला एरिया कवर होता है, यानी वाइडर एरिया कवर हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हो क्लियर से। देखिए, इसमें पूरी गाड़ियां दिखाई दे रही है। ठीक है ना। यानी मिरर कितना छोटा है और उसमें देखिए गाड़ियों की जो साइज इतनी बड़ी होती है, वो कितनी गाड़ियां इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जो साइड मिरर होता है जिसे रेयर व्यू मिरर कहा जाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड यूज देखते हैं। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर मिरर का जो सेकंड यूज है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या है? कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज इन स्टोर्स, पार्किंग लॉट्स, मॉल्स, शॉप्स and public areas for surveillance and security purpose, allowing a wider area to be monitored from a single vantage point। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज किया जाता है वो कहां पर यूज किया जाता है? स्टोर्स में, पार्किंग लॉट्स में, पार्किंग वगैरह पे, जहां पे पार्किंग वगैरह होती है वहां पर यूज किया जाता है। और कहां पे? पब्लिक एरियाज में। और कहां पे और भी यूज देख सकते हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे? स्टोर्स, पार्किंग लॉट्स, जहां पे पार्किंग वगैरह होता है। उसके बाद पब्लिक एरियाज, बहुत बड़ी मतलब जो पब्लिक एरियाज हो, जैसे मॉल वगैरह की बात कर लें, ठीक है ना, तो सिनेमा हॉल वगैरह वहां की बात कर लें, हॉस्पिटल की बात कर लें, उन सब जगहों पर भी कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्या करने के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, सर्विलांस के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सर्विलांस मतलब निगरानी रखने के लिए कि जो पब्लिक है वो क्या कर रही है। ठीक है ना। तो पब्लिक का सर्विलांस करने के लिए, यानी और सिक्योरिटी पर्पज के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट कि जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज वो स्टोर्स, पार्किंग एरियाज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, और कहां पे? पब्लिक एरियाज यानी पब्लिक प्लेस पर भी यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? सर्विलांस के लिए, यानी निगरानी रखने के लिए। ठीक है, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम आपको पिक में दिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये यूज होता है। तो देखिए, ये एक मॉल है, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से
जो मॉल का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया देखिए कवर हो रहा है, यानी कॉन्वेक्स मिरर की साइज कितनी होती है, छोटी होती है, और उसमें पूरे मॉल का एरिया कवर हो रहा है। यानी कि देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, तो मॉल वगैरह में या कोई पब्लिक प्लेस हो या हॉस्पिटल हो तो सर्विलांस के लिए यानी सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, यानी पब्लिक की निगरानी रखी जाती है क्या उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जो थर्ड यूज है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑफ्टन इंस्टॉल्ड नियर एटीएम्स एंड सेल्फ सर्विस सर्विस मशीन्स टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज। तो जो जहां पर एटीएम्स वगैरह लगे होते हैं, एटीएम वगैरह लगे होते हैं, या फिर सेल्फ सर्विस मशीन्स होती हैं, वहां पर भी आपका एक मिरर होता है जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, मैंने फिर बोला कि वाइडर एरिया को ये कवर करता है, यानी छोटे से मिरर की जो साइज होती है कितना होता है, छोटा होता है, और उसमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है ताकि आप मॉनिटर कर सकें, यानी आप देख सकें कि जो आपके यूजर्स हैं जो मशीन को यूज कर रहे हैं, जो एटीएम मशीन को यूज कर रहे हैं, वो कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, सही तरीके से वो कर रहे हैं काम की नहीं कर रहे हैं, यानी पूरा उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको थर्ड पॉइंट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एटीएम मशीन जहां लगी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं सेल्फ सर्विस मशीन जहां लगी होती है, वहां पर भी एक मिरर यूज होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें वाइडर एरिया कवर होती है, बहुत बड़ा एरिया उसमें दिखाई देता है। तो जो यूजर्स होते हैं, जो मशीन को यूज करते हैं, उनकी वो कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीजों को उसमें हम कैच कर पाते हैं, यानी वॉच कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के 3 यूजेस लिख दिए हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल टू प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, व्हीकल्स में जो साइड वाला मिरर होता है जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, क्या करने के लिए यूज किया जाता है, रेयर व्यू के लिए किया जाता है ना। दूसरा हमने बताया कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन स्टोर पार्किंग लॉट्स, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो स्टोर में यूज किया जाता है, पार्किंग लॉट्स में यानी पब्लिक एरियाज में भी किया जाता है, क्या करने के लिए, सर्विलांस के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑफ्टन इंस्टॉल्ड नियर एटीएम्स एंड सेल्फ सर्विस मशीन टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज। ठीक है, तो जहां पे एटीएम लगे होते हैं या सेल्फ सर्विस मशीन होती है, वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है ताकि जो यूजर्स हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, कि क्या बिहेवियर है, उन सारे चीजों को हम वॉच कर सके, देख सके। तो स्टूडेंट आपको मिरर कॉन्वेक्स मिरर का यूज समझ में आ गया होगा। आपको अब हम सेकेंड यानी कॉनकेव मिरर का यूज क्या है उसको बताएंगे। तो आइए कॉनकेव मिरर का यूज देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज देखते हैं। तो जो फर्स्ट यूज है इसका वो ये है, इट इज यूज इन द हेडलाइट्स, इट इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, यानी बस में, कार में, ट्रक में, टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कवरिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रोड। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो कॉनकेव मिरर है, तो कोई भी व्हीकल्स हो, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रक हो, वैन हो, सबकी जो हेडलाइट होती है ना, उस हेडलाइट में जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो कॉनकेव मिरर क्यों लगाया जाता है, अच्छा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर भी लगा सकते हैं हम, तो हम कॉनकेव मिरर ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम क्या है, जब आपका जो बल्ब जो है, हेडलाइट के अंदर जो बल्ब है वो फोकस पर होता है, और जब बल्ब फोकस पर होता है तो उससे जो रेज निकलेंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आपको हमने पढ़ाया था, जब आप पढ़ा रहे थे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का इमेज जब बन रही थी, उसका नेचर जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर के केस में कि जब आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, बल्ब है, हेडलाइट के अंदर जो बल्ब है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो उससे जो रेज निकलेंगी, तो जब वो इंसिडेंट होंगे कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है कि किसी भी व्हीकल्स के जो हेडलाइट होती है उसके अंदर जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो उस हेडलाइट के अंदर जो बल्ब होता है वो फोकस पर रखा होता है, अब उससे जब रेज निकलेंगी तो रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल हो जाती हैं, और जब पैरेलल हो जाएंगी तो रोड पर वो काफी दूर तक जाएंगी, जिससे आगे का जो रोड है वो पूरा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल्स उसके जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्या क्यों यूज होता है कॉनकेव मिरर, ताकि काफी लाइट
रोड पर पहुंच सके, यानी रोड काफी दूर तक दिखाई दे सके, ठीक है ना। तो इट इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कवरिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रोड। तो हेडलाइट्स के अंदर कोई भी व्हीकल्स हो, उसके हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है? ताकि प्रोड्यूस हो सके कौन सी बीम? पैरेलल बीम, टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट की पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हेडलाइट के अंदर कौन सा? कॉनकेव मिरर यूज होता है। आइए आपको दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये कार का एक पिक है यहाँ पे। तो देखिए ये जो है इसको हेडलाइट बोलते हैं। इस हेडलाइट के अंदर जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए पास दिखा रहे हैं, जो एरो बना हुआ है वो हेडलाइट को शो कर रहा है, और इस हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्यों होता है? ताकि जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो पैरेलल हो और रोड पर काफी दूर तक जाए। तो आइए अब कॉनकेव मिरर का हम दूसरा यूज देखें। तो ये देखिए फर्स्ट यूज है, ये सेकेंड यूज है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू गेट अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटीज ड्यूरिंग डेंटल एक्टिविटी, ठीक है। जो दांत वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, तो जब भी टीथ से यानी दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो वो लोग मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो आपकी टीथ होती है उसका जो साइज है, यानी उसकी जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, या फिर दांत के अंदर जो गड्ढा हो जाता है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, तो उसकी भी साइज क्या है? बड़ी दिखाई देगी। तो उनको क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दांत वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिसको डेंटिस्ट बोला जाता है, वो भी किस टाइप का मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि जो टीथ है या जो कैविटी बन बन गई है टीथ के अंदर, उसकी जो इमेज है वो कैसी बने? बड़ी बने, यानी मैग्नीफाइड इमेज बने, ताकि क्लियर दिखाई दे। आइए हम आपको उसका अभी पिक दिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, इस टाइप का डेंटिस्ट के पास मिरर होता है जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखिए क्लियर। एक और दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। यही कॉनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट के पास होता है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आइए आपको हम इधर दिखाते हैं, एक और पिक दिखाते हैं। ये देखिए, ये डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। टीथ को देखने के लिए, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसको देखने के लिए, या दांत के अंदर जो कैविटी होती है, जो गड्ढा होता है, उसको देखने के लिए, ताकि, क्योंकि कॉनकेव मिरर इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसके जो इमेज बने बड़ी बने, यानी मैग्नीफाइड इमेज बने। इस वजह से कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। आइए अब इसके हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स एज दे हेल्प टू गैदर एंड फोकस लाइट, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें भी आपका कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को गैदर करता है, यानी कि बहुत सारी लाइट उसके ऊपर जब इंसिडेंट होंगी तो क्या करता है कॉनकेव मिरर? वो कन्वर्ज करता है। भाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है ना। तो जब कॉनकेव मिरर, ये मान लीजिए है, इसके ऊपर जब लाइट आके इंसिडेंट होगी तो पूरी की पूरी लाइट को क्या करेगा? वो कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, यानी इकट्ठा कर देगा, गैदर कर देगा। और टेलीस्कोप में ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट उसके अंदर इंसिडेंट होगी, उसके अंदर आएगी, आपको इमेज उतना ही क्लियर दिखाई देगी। तो टेलीस्कोप के अंदर भी जो आपका मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। और यहां पर जो कॉनकेव मिरर यूज होता है उसका जो मेन काम है वो क्या है? लाइट को गैदर करना और फोकस करना, ठीक है। आइए अब तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? इट इज यूज इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट। सोलर फर्नेस जो है इसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस क्या है? एक तरीके का फर्नेस होता है जो सन की एनर्जी का यूज करके ये वर्क करता है। सोलर फर्नेस जो है एक तरीके का फर्नेस होता है, इसमें सोलर एनर्जी यूज की जाती है, ठीक है। तो सोलर फर्नेस में भी एक मिरर यूज होता है जिसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। अब यहां पर कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है? तो फिर मैं वही बता रहा हूं कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो जब उसके ऊपर लाइट रेस यानी सन लाइट इंसिडेंट होती है, हर तरफ से आती है, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? उसको कन्वर्ज कर देगा, उसको ले जाके एक पॉइंट पे मिला देगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर को
कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब जितनी भी लाइट उसके ऊपर आ रही हैं, सारी लाइट को क्या करेगा, गैदर करेगा और ले जाके एक पॉइंट पे मिला देगा। तो जब किसी पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर हीट क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सोलर फर्नेस के अंदर भी आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है? हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।